Good evening, everyone. Welcome back to my channel. I am Dr. Vandana Saraf, MD Ayurved, and now the Master Creator, Law of Attraction, Coach, Wealth Creator Coach. और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे हम सब कुछ एकदम से बदल सकते हैं। आप परेशान हो जाते हो उसी रूटीन से, उसी जॉब से, वही दिन, वही रात, वही प्रॉब्लम्स, इनका अंत कब होगा? तो उस सब का अंत करने के लिए, और वो भी एकदम से पूरी 360 डिग्री चेंज करने के लिए कौन से उपाय हैं और आप क्या कर सकते हो, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी से आप कैसे अपने जीवन को तुरंत बदल सकते हो, क्वांटम शिफ्ट ले सकते हो। क्वांटम शिफ्ट, क्वांटम लीप मतलब उस समय ये टाइम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, मतलब आपकी ये रियलिटी और ड्रीम रियलिटी, इस बीच का जो टाइम है वो कोलैप्स हो जाता है, और वो होता है मेडिटेशन के थ्रू। क्वांटम लीप जो हम लेते हैं मेडिटेशन के थ्रू लेते हैं, या हम अपनी कॉन्शियसनेस में अपनी रियलिटी ये वाली ऑलरेडी ख़त्म, डिज़ोल्व हो गई, न्यू रियलिटी ही आपकी है और वो हम जी रहे होते हैं। वैसे ही व्यक्ति बन चुके होते हैं, वैसा सोचते हैं, वैसा फील करते हैं, वैसा एक्ट करने लगते हैं, और आपकी जो लाइफ है वो तुरंत एकदम से बदल गई होती है। हालांकि वो आपको दिखेगा नहीं, बट इंटरनली सब कुछ चेंज हो जाता है। और आउटर वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, और जब आपके अंदर की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ चेंज होता है ना, तो सब कुछ फिर धीरे धीरे एक निश्चित समय के बाद में वो शो होने लगता है। क्योंकि यूनिवर्स ना निश्चितता देखता है, परसिस्टेंस देखता है। मतलब आपने आज अपनी एनर्जी चेंज की और कल आप वापस पुराने वाले व्यक्ति की तरह सोच रहे हो, बिहेव कर रहे हो, तो आप वही रहोगे, वापस यूनिवर्स आपको उसी जगह भेज देगा। तो आपको बिल्कुल लगातार उसी व्यक्ति के रूप में सोचना है, और वो हो जाता है जब सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें, वो रियलिटी डायरेक्ट आप डाल देते हो। और वो कब डालते हो? वो आप मेडिटेशन के थ्रू डाल सकते हो, और मेडिटेशन के थ्रू हम क्वांटम जंप लेते हैं। उसके अलावा भी एक जो सब मेन सीक्रेट है क्वांटम जंप का, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो के एंड तक मे बी यू विल फील योर क्वांटम शिफ्ट इन योर लाइफ। आप खुद अपना जीवन बदला हुआ महसूस करोगे इस वीडियो के एंड तक। और इसकी एक तरह से मैं गारंटी भी ले सकती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो रियल में प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और अगर आपने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया तो ये सच में ये सारा ज्ञान और इसकी प्रैक्टिस आपके जीवन को बदलने वाली है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती। एक्चुअली हम ये शरीर थोड़ी है, हम सोल हैं, हम आत्मा हैं। एंड आत्मा का अबंडेंस या प्रचुरता या भरपूर होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना, उसका प्राकृतिक गुण है या प्राकृतिक स्थिति है। वी आर बॉर्न रिच, बट हमने माइंड की लिमिट से उसको रोक रखा है। जैसे पानी है, पानी को हम एक पॉट में भर देते हैं, और वो पॉट समझ लो हमारा शरीर है, और उसमें हमने उसको भर दिया, और वही सेम पानी समुद्र में भी है, तो वो लिमिटलेस पानी है। पर हमने अपने वेसल या हमारे शरीर का जो बर्तन है, उसको, वो तो लिमिट है, और हमने वही उसको मान लिया कि बस हम इतने ही हैं, इतना ही हमारी सीमा है। हम इससे ज़्यादा ना अर्न कर सकते हैं, ना हम रिसीव कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने, हाँ मानती हूँ मैं, शरीर की कुछ लिमिटेशंस है, बट आपकी सोल की, आपकी सोच की, आपकी फीलिंग की, आप इन सब चीज़ों की, आपकी कॉन्शियसनेस की कोई लिमिट नहीं है। और जैसे ही हम ये जो पॉट है उसको ब्रेक कर देंगे, तो कैसे पानी पूरा फ्लो होने लगे, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। तो सेम वैसे ही जब हम अपने नेगेटिव बिलीव्स, लिमिट्स को तोड़ देते हैं, किसके थ्रू? ज्ञान के थ्रू, तो हम अबंडेंस को फील करने लगते हैं। दिस इज़ द ओनली सीक्रेट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्वांटम शिफ्ट के थ्रू आपको सिखाया जाता है। तो क्वांटम शिफ्ट आप मेडिटेशन के थ्रू लेते हो, और हमारी जब अल्फा ब्रेन वेव्स एक्टिव रहती है, हमारा चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव रहता है, तब हम जो सजेशन उसमें डालते हैं, जो फीलिंग क्रिएट करते हैं, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और वो हमारे इस शरीर रूपी वेसल्स को ब्रेक करके लिमिटलेस पोटेंशियल हमको देती है। और ये इसके दो सबसे सही समय हैं। एक तो सुबह जल्दी उठते समय,
और दूसरा, जब हम रात को जस्ट सोने से पहले सोने वाले होते हैं तब आप जो भी महसूस करोगे, जो भी बोलोगे, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और आपकी जीवन में धीरे धीरे रियलिटी बन के आता है ये। और क्वांटम शिफ्ट हमको, उसका सीक्रेट क्या है? तो क्वांटम शिफ्ट लेने का सबसे बड़ा सीक्रेट है लेटिंग गो। लेटिंग गो क्यों करना है? लेटिंग गो, जैसे अभी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था इसमें 20-80 रूल बताया था कि 20% बस आपकी इंटेंशन होती है और 80% यूनिवर्स का काम रहता है कि कैसे आएगा और कब आएगा। आपको तो सिर्फ ये महसूस करना है कि ये ऑलरेडी मेरे पास है और उसके बाद में उसको लेट गो करना है, भूल जाना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि वो ऑलरेडी है, अब उस पर क्या ध्यान देना। और उसको बार बार, अगर आपका कॉन्शियस माइंड बार बार बोलेगा कि है तो नहीं, दिख तो नहीं रहा है, कहाँ है, क्या है, तो उसको शट डाउन करना है। कैसे? जागरूकता के रूप में। आपको जैसे ही समझ में आया कि मेरा दिमाग तो ऐसा बोल रहा है, उसको वहीं शट डाउन करो। मुझे पूरा बिलीव है, तुम्हें बिलीव नहीं है तो लेट गो, फॉरगेट इट, और काम करते जाना है। आपको जो भी काम कर रहे हो पॉजिटिव व्यक्ति बन के, वही व्यक्ति बन के जो आपने क्वांटम शिफ्ट में जिस व्यक्ति की लीप ली, या जो वो व्यक्ति जो ऑलरेडी आपकी ड्रीम लाइफ का व्यक्ति है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी बहुत सारी मल्टीपल रियलिटीज़ अभी इसी वक्त साइमल्टेनियसली इस यूनिवर्स में विद्यमान है, उपस्थित है। आप कौन सी रियलिटी को चुनते हो अपने बिलीव के अकॉर्डिंगली, वो आपके ऊपर रहता है। तो आप अभी इसी वक्त वो रियलिटी, वो व्यक्ति भी चुन सकते हो जिसके पास वो सब चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, जो ड्रीम लाइफ जी रहा है। तो ये एनर्जी शिफ्ट का काम होता है क्वांटम लीप में, कि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हो उस व्यक्ति के रूप में, फिर आप ये व्यक्ति रह ही नहीं जाते हो। और एक लंबे समय तक जब आप उसी फीलिंग में, उसी एक्शन में रहते हो, तो वो सामने मटेरियलाइज्ड होके वो जीवन आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह से लेटिंग गो करना है। और लेटिंग गो क्या करेगा, क्यों करना चाहिए? जब तक हम लेटिंग गो नहीं करेंगे, यूनिवर्स में वो फीलिंग, यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन नहीं जाते, वो फ्रीक्वेंसी नहीं जाती कि ये वही व्यक्ति है जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम कैसे, हम उससे अटैच हैं, रिजल्ट से हम अटैच हैं, और हम बार बार ये सोच रहे होते हैं, चेक कर रहे होते, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, कब होगा, वांटिंग, नीडीनेस की वाइब्रेशन में रहते हैं। तो जब तक हम वो फील कर रहे होते हैं, यूनिवर्स भी सेम वही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो, उसका फ्लो तो कंटिन्यूअसली है। हमने उसको ब्लॉक कर रखा है, अपनी सोच लिमिट, अपनी सोच से लिमिट कर रखा है। तो उसको हमको बदलना है, फीलिंग के थ्रू हमने उसको रोक रखा है, तो उसको हमको ख़त्म करना है, उस लिमिटेशंस को। तो ये एक चीज़ है कि उस लिमिटेशन को आपको दूर करना है, वो लेटिंग गो से ही होता है। दूसरी बात, लेटिंग गो क्यों करना चाहिए? लेटिंग गो करने से आपको क्या होता है कि यूनिवर्स बहुत सारे ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट्स आपको दिखाने लगता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको कि जो आपके गोल तक ले जाने में ब्रिज का काम करेंगी और आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो जब तक आप लेटिंग गो नहीं करोगे, यूनिवर्स वो ब्रिजेस, वो इंसिडेंट्स वो शो नहीं करेगा, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी में है नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है कि कभी भी जो आप चाहते हो वो लेटिंग गो करने के बाद में हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो अनएक्सपेक्टेड सोर्स से ही आता है। इट विल कम थ्रू अनएक्सपेक्टेड सोर्स, जो आपने सोचा ही नहीं होगा वहाँ से आता है। तो ओपन रहना चाहिए उसके लिए। और जब हम लेटिंग गो कर देते हैं ना, तो सब चीज़ें, सब दरवाजे, हमारे सारे चैनल्स ओपन हो जाते हैं रिसीव करने के। तो ये चीज़ें लेटिंग गो करने से होती हैं। एंड लास्ट चीज़, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कब आएगा, कैसे आएगा? तो इट विल कम ऑन गॉड्स टाइमिंग, नॉट योर टाइमिंग्स। ये ईश्वर ने जो समय निश्चित कर रखा है उसके थ्रू आपके पास आता है, ना कि आपने खुद के लिए जो समय डिसाइड किया है उस समय आता है। क्योंकि हर चीज़ ईश्वर ने आपके कंट्रोल में नहीं दी है। आपके कंट्रोल में क्या दिया है? थिंकिंग, फीलिंग, टेकिंग एक्शन। तो जो नहीं तो ईश्वर, देखो, हार्ट का कंट्रोल हमारे पास है क्या? नहीं है। उसको पता है कि ये बहुत वाइटल है, इसका कंट्रोल मेरे पास ही होना चाहिए। तो जो चीज़ें आप चाहते हो, वो बहुत बड़े बड़े जो सपने हैं आपके, वो भी ईश्वर समझता है कि नहीं, ये इसके कंट्रोल में होता तो ये अब तक ऑलरेडी अचीव कर लिया होता, ये मेरे कंट्रोल में। बट वो लिमिटेशंस, वो मुझे परमिशन तो दे तभी मैं करूँगा। ईश्वर बिना परमिशन के नहीं करता। देखो, हर कोई ईश्वर से मांगता है, सबको वो नहीं मिल पाता है। एक प्रार्थना के रूप में गरीब भी मांगेगा और
और बहुत रिच व्यक्ति वो भी मांगता है, कई बार वो सिर्फ फीलिंग के थ्रू संदेश भेजता है और यूनिवर्स उसको पूरा करता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर कॉन्शियसनेस, हमारी उसके प्रति कितनी श्रद्धा है, हम कैसे वो व्यक्ति हैं या नहीं, उन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। बाकी यूनिवर्स किसी के साथ या भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। तो आई होप कि ये क्वांटम शिफ्ट कैसे लेना है, क्यों लेना है और क्या करना चाहिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं लास्ट में यही मैसेज दूंगी कि आप सब कुछ तुरंत बदल सकते हो। किसके थ्रू? क्वांटम मेडिटेशन के थ्रू। उसमें अल्फ़ा ब्रेन वेव्स वाली म्यूज़िक लगाइए, डेली कीजिए, इमेजिन कीजिए आप वही व्यक्ति हो और 20% एनर्जी रोज़ सुबह 5 मिनट उसमें देना है। बाकी आपको लेट गो करना है और फिर यूनिवर्स खुद बाकी सारे काम करेगा। कब आएगा ये ईश्वर अपने परफेक्ट टाइम पे आपको वो चीज़ देगा। तो प्लीज़ स्टार्ट योर क्वांटम मेडिटेशन और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको गुड नाइट।